तो बुलेटिन का आगाज कर दिया। तो सब तो पहला गल कर दिया दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की चोण थी, जिससे कि लगातार बवाल मचिया है। बीते दिन भी इसी तरह का बवाल एक बार फिर देखने को मिला। दस दी कि सदन के अंदर कुटमार हुई, जिस तो बाद चोण जी है वह मुड़ तो टल गई है। आपने कमला मार्केट पुलिस थाने के बाहर इसू लैके हुण धरना दिता है। भाजपा काउंसलरां खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। भाजपा ने अदालत जाने की गल आखी है। अज पटीशन दाखिल बीजेपी वालों की जा सकती है। तो इत्थे भाजपा ने सदन अंदर हुए हंगामे की CBI जांच की भी मांग की है। जी हाँ, स्टैंडिंग कमेटी की चोण दौरान आपस में भिड़ गए सन आम आदमी पार्टी ते भाजपा के काउंसलर और लगातार यह रेड़का जदों दी MCD चोणां होईयां ने नजर आ रहा है। भावें मेयर की चोण होवे और हुण जिस नाल स्टैंडिंग कमेटी की चोण होनी है, काउंसलर ने एक दूजे ते जम के लत्तां मुक्के मारे, वाल भी पुट्टे। सो बीते दिन की यह तस्वीर किस तरह के नाल इत्थे सदन के अंदर हंगामा होया, एक दूजे ते वार करते हुए आम आदमी पार्टी ते भाजपा के काउंसलर नजर आए। सदन विच वो होया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोकतंत्र नूं शर्मसार कर दी तस्वीर है, क्योंकि लोगों ने चुने होंदे ने नुमाइंदे, पर सदन विच इस तरह की जो तस्वीर सामने आई है ते सवाल इस नूं लेके उठ रहे हैं। बिल्कुल, इन्हां तमाम आगुआं ते सवाल खड़े होंदे ने कि आखिर की वो लोगों नूं इत्थे एग्जाम्पल सैट कर रहे हैं, क्योंकि जनता जिहड़ी देख रही है जिन्हां ने चुनिया, लेकिन इत्थे भावें महिलावां होण मर्द होण, जिहड़े काउंसलर वो आपस विच भिड़दे होए नारेबाजी होंदी, एक दूजे ते वार जिहड़ा टकरार दा सिलसिला लगातार जारी है। इत्थे बवाल, हालांकि भाजपा काउंसलर दे वल्लों FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है, CBI जांच की भी मांग जिहड़ी उन्हां वल्लों की जा रही है। एक वोट अनवैलिड हुंदे ही भाजपा के पार्षद इत्थे जो है भड़क गए ते उस तो बाद वोट नूं वैलिड करने की मांग की जा रही सी, जिस तो बाद कुटमार शुरू हो गई एक दूजे की। किसी दे कपड़े इस दौरान पाड़े गए ते कोई बेहोश नजर आया। ते स्टैंडिंग कमेटी की हुण जो चोण है 27 फरवरी नूं होवेगी। बिल्कुल, इस तो पहला असीं देखिया सी नीलम, जो मेयर की चोण सी डिप्टी मेयर की, उदों भी इसी तरह हंगामा होया। रात पर इत्थे जो कार्रवाई चलती रही और उस तो बाद स्टैंडिंग कमेटी की चोण नूं लैके लगातार बवाल मचा है। ये जो तस्वीरां ने जिस तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस कदर सदन विच हंगामा इंज जापदा है जिवें कोई गली मुहल्ले दे विच लड़ाई झगड़ा हो रहा होवे। बिल्कुल, ये दूजी तस्वीर वेखी जा सकती है। इत्थे आम आदमी पार्टी का थाने बाहर धरना, क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों भी इत्थे मांग की जा रही है। कोर्ट भाजपा जा सकती है, वेखना होगा कि पटीशन दायर कर दी है अज के नहीं। सदन अंदर होए हंगामे की CBI जांच की मांग भी भाजपा वालों की जा रही है। MCD स्टैंडिंग कमेटी की चोण ते बवाल शुरू तो ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, अजिहे विचकार की कुछ कार्रवाई होंदी है, इससे नजर भी बड़ी रहेगी। रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी तो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स पूरा ग्रुप और स्पेशली अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी, रवि नेगी, ये तीनों और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स स्टेज पर आए। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी। मुझे बहुत धक्के मारा, अंदर भी और दरवाजे के बाहर भी। मैं पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने आई हूँ। मैंने SHO सर को रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी बीजेपी के काउंसलर्स हैं, स्पेशली ये जो 3 नाम मैंने आपके सामने लिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और साथ ही मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर दिल्ली का मेयर अपने हाउस में सुरक्षित नहीं है तो बेचारा कहाँ सुरक्षित होगा। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दिल्ली में भी इसी प्रकार जो है गुंडागर्दी और बदमाशी से ही काम करना चाहते हैं। क्या दिल्ली को बनाना चाहते हैं, ये हमें देख के बड़ा दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारे में से कोई भी अपनी सीट के ऊपर खड़ा होकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा था, और उस विरोध के बाद इस प्रकार की एकदम आके हरकत करना, आओ इन्हें सबक सिखाएं, आओ इन्हें मारे, अगली बार ये नहीं बोलेंगे, मतलब इस प्रकार के बातें कहते हुए उनके पार्षदों का हमारे पार्षदों पे हमला करना, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी कंप्लेंट ये रही, मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने। इस वेले जिस तरह नाल तस्वीरां सामने आईयां ने, भावें आम आदमी पार्टी के काउंसलर होण या भाजपा के, एक दूजे ते जिहड़ा है वो इल्जामबाजियां दा दौर जारी है। हरप्रीत बंदेशा साडे नाल जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, जदों दी MCD चोणां होईयां ने, नतीजे आए ने, बवाल लगातार जारी है, भावें वो मेयर की चोण होवे, डिप्टी मेयर की, या फिर हुण स्टैंडिंग कमेटी की। देखो, इस ना पूरी घटनाक्रम में जेकर तुसीं देखो तो फिल्म का डायलॉग नजर इत्थे आउंदा है कि एक वोट की कीमत क्या होती है। शायद वोट की कीमत पार्षदां दी की है, वो कल ये दिल्ली MCD दे इस इलैक्शन दे विच नजर आई, क्योंकि 3 जिहड़े वोट सन वो 3 BJP ते 3 आम आदमी पार्टी दे गए। एक महज वोट सी जिहड़ा इनवैलिड करार दिता गया। तो उस तो बाद जो तस्वीरां साडे दर्शक TV स्क्रीन ते देख रहे हैं, उत्थों अंदाजा लगाया जा सकता है
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ, ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਧਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਚੋਣ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਏ ਸੀ ਸਦਨ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਵਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲਾ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਿਰਫ ਟੱਵਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇहद ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।